Kasturi Varsha. So I'm back with the part third of this topic, that is Mahajanpads of ancient India. I've covered 8 Mahajanpads in previous 2 videos, that is part 1 and part 2. मैंने 8 महाजनपदों को कवर कर लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और अगर आप चाहो तो आप उन महाजनपद्स को भी वहाँ पर देख सकते हो एंड उसके बाद यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कुरु. नाउ कुरु महाजनपद, वेयर इज इट सिचुएटेड? So, Kuru Mahajanpad, as you can see, wait, I'll zoom it so that you may have a look. Yeah, so here is your Kuru Mahajanpad. This is Hastinapur and this is Indraprasth. I'll write it again so that it's clear for you. So here Hastinapur is situated on the banks of river Yamuna and this is Indraprasth, modern Delhi. Is it? So you can clearly see the location of Kuru. So Kuru was situated near Hastinapur and Indraprasth on the banks of river Yamuna. Now at the time of Buddha, बुद्ध के समय में कहा जाता था कि कुरु को रूल करते थे कौरव्य. कुरु कहा जाता था कि कुरु को रूल करते थे कौरव्य. कौन? कब? एट द टाइम ऑफ बुद्ध के जीवन काल में इस रीजन को, कुरु वाले जगह को, कुरु महाजनपद को रूल करते थे कौरव्य. KORAVYVA. ये कौरव्य कौन थे? ये टाइटुलर चीफ्टन था. ठीक है. नाउ एक बार फिर से देख लेते हैं इसका कैपिटल. सो इसका कैपिटल वॉज इंद्रप्रस्थ. ओके. एंड हस्तिनापुर वॉज एन इम्पॉर्टेंट सिटी. ठीक है. इंद्रप्रस्थ जो था इसका कैपिटल था. तो ये आपको याद रखना है कि कुरु का कैपिटल वॉज इंद्रप्रस्थ. नाउ ये मैंने बता दिया कि हस्तिनापुर आपकी एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी या इम्पॉर्टेंट सेंटर था. नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू इट्स मेंशंस. किस टेक्स्ट में, किस बुक में इसके बारे में मेंशन किया गया? तो एपिक पोएम जो है महाभारत, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मेंशन किया गया है जो कुरु के 2 रीनिंग क्लैन मतलब जो उस महाजनपद में रूल करते थे, उन 2 क्लैंस के बीच में एक युद्ध हुआ था, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. उसके बारे में ये महाभारत जो है वो मेंशन करता है. सो कहा जाता है कि इस महाजनपद के जो लोग हैं, दे वर नोन फॉर साउंड हेल्थ एंड डीप विजडम. बहुत ही पढ़े लिखे ज्ञानी आदमी लोग थे वहाँ के. एंड इस कुरु महाजनपद के बारे में और भी जगह वर्णन किया गया है. महाभारत तो मैंने आपको बताया ही, कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी मेंशन्ड है एंड जातक कथाएं. तो इन तीनों में इनके बारे में और क्या चीज़ मेंशन्ड है? ये मेंशन्ड है कि ये जो कुरु महाजनपद है, इनमें लगभग 300 संघ या यूनियन एग्जिस्ट करते थे. ठीक है. तो कुरु जो है कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा रिलीजियस महाजनपद था. बाकी 16 महाजनपद में से जो कुरु है वो सबसे ज़्यादा रिलीजियस महाजनपद कहलाता था अमंग ऑल. ठीक है. इट वॉज द मोस्ट रिलीजियस महाजनपद अमंग ऑल. नाउ इट वॉज फॉर्म्ड. सो कुरु ट्राइब जो है, बेसिकली कुरु महाजनपद वॉज नोन फॉर दिस, बिकॉज ऑफ दिस ओनली. तो इट वॉज फॉर्म्ड, दिस कुरु ट्राइब वॉज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एन अलायंस और मर्जर बिटवीन द भारत एंड पुरु ट्राइब. सो पुरु और भारत ट्राइब के मर्जर के वजह से ये कुरु ट्राइब आपकी बनी. एंड दीज पीपल वर ऑल्सो रिलेटेड
with other communities like Panchal. Panchal एक महाजनपद भी है, we will be discussing it, and यादव कम्युनिटी, इनके साथ इनके मैट्रिमोनियल रिलेशंस थे कुरु के पांचाल पांचाली के साथ, एंड यादव के साथ इनके मैट्रिमोनियल रिलेशंस थे, तो दे वर रिलेटेड टू देम ऑल्सो. सो दैट्स इट फॉर दिस महाजनपद. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. चलो, नेक्स्ट इज पांचाल. जैसा मैंने अभी बोला था, पांचाली का पांचाल, सॉरी. सो ये जो पांचाल महाजनपद है, इट वॉज सिचुएटेड नियर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के आसपास का जो रीजन है, उसी में ये पांचाल महाजनपद था. नाउ इसके बारे में कहाँ पर वर्णित है? इसके बारे में महाभारत, दैट इज एन एपिक पोएम, उसमें पांचाल महाजनपद के बारे में मेंशन है. एंड उनकी जो प्रिंसेस है पांचाली, उनके वजह से ये मेंशन किया गया है इस महाजनपद के बारे में. नाउ पांचाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. और इस पांचाल महाजनपद को किसने 2 पार्ट में डिवाइड किया? दैट वाज गंगा रिवर. सो गंगा रिवर ने पांचाल महाजनपद को 2 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज नॉर्दर्न एंड सदर्न पांचाल. तो नॉर्दर्न पांचाल जो था, उसका कैपिटल वाज अचित्रवटी और छत्रवटी, ठीक है. एंड सदर्न पार्ट का कैपिटल वाज काम्प्लिया, दैट इज मॉडर्न फरुखाबाद, यूपी. तो ये आपने देख लिया कि नॉर्दर्न एंड सदर्न पांचाल का अलग अलग कैपिटल था, ठीक है. और ये अक्षेत्र है ना, मॉडर्न बरेली के आसपास का रीजन है. ये जो मॉडर्न सिटीज़ के जो मैं नाम दे रही हूँ, ये बस इसके लिए ताकि आप उस रीजन को रिकॉग्नाइज कर सको, आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है. तो पांचाल एज द नेम सजेस्ट 5 क्लैन से बना हुआ था. पांचाल 5 क्लैन, नेमली केसवीस, तुरवासा, केसिन, श्रीनया और सोमक. तो ये भी आप याद रख सकते हो. पांचाल महाजनपद जो है 5 मेजर क्लैन जिससे बना था, उन क्लैन्स का नाम है. नाउ द फेमस सिटी ऑफ कन्नौज वॉज सिचुएटेड इन दिस किंगडम इटसेल्फ, दैट इज इन दिस महाजनपद इटसेल्फ. नाउ मूविंग ऑन टू आवर 11th महाजनपद, दैट इज मत्स्य, ठीक है. मत्स्य महाजनपद जो है अलवर, भरतपुर एंड जयपुर वाले एरियाज, राजस्थान के वहाँ के रीजन को ये दिखाता है, उसको कवर करता था. जो कैपिटल है इस मत्स्य महाजनपद का, वो है विराटनगर. इट वॉज सिचुएटेड नियर रिवर यमुना. यमुना नदी के तट पर ये महाजनपद सिचुएटेड था. नॉट ओनली इससे मत्स्य महाजनपद को पानी वगैरह मिलता था, बट ये जो यमुना नदी है, ये मत्स्य को पांचाल से अलग करती थी. यमुना सेपरेटेड मत्स्य फ्रॉम पांचाल, फ्रॉम पांचाल महाजनपद. तो इसे याद रखना है, ठीक है. एंड इनके कैपिटल जो है, दैट इज़ विराटनगर, उसकी स्थापना, उनके जो फाउंडर थे वो थे विराट, किंग विराट. इसके लिए उनका नाम इसलिए उस जगह का नाम विराटनगर पड़ा. नाउ इट इज़ सेड दैट अ किंग नेम सुजाता, एक किंग जिनका नाम सुजाता था, ही यूज्ड टू रूल, किंग नेम सुजाता, ही यूज्ड टू रूल ओवर मत्स्य एंड छेदी. बट लेटर ये जो छेदी था, ये एक अलग टेरिटरी के रूप में, एक सेपरेट किंगडम के रूप में उभर कर आया. बट इसका जो पॉलिटिकल पावर है, दैट इज इस महाजनपद का जो पॉलिटिकल पावर है, वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा ही वो डिक्लाइन होने लगा और एक तरह से ख़त्म हो गया. तो यहाँ तक आपको ही जानना है इस मत्स्य महाजनपद के बारे में. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट महाजनपद फॉर दिस वीडियो. नाउ नेक्स्ट इज सुरसेन.
ठीक है। सुरसेन ये मथुरा नदी के मथुरा के आसपास यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। कैपिटल जो है इस सुरसेन का वॉज मथुरा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। सो सुरसेन वॉज द मेन सेंटर ऑफ बुद्धिज्म because major reason was that the king of this Mahajanpad, that is अवंतीपुत्र, नॉट पूरा, अवंतीपुत्र जो है, किंग अवंतीपुत्र was a disciple of Buddha. Why this Mahajanpad was center of Buddhism? Because of this king who was a disciple of Buddha. And eventually सुरसेन को मगध एम्पायर ने, मगध के जो किंगडम थे उन्होंने एनेक्स कर दिया। मगध के जो एम्पायर में जो भी शासक थे उन्होंने एनेक्स करके इसको अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है। और इस महाजनपद के बारे में आपको अंगुत्तर निकाय और रामायण में वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय और रामायण में इस महाजनपद के बारे में आपको वर्णन मिलेगा। ठीक है। सो इस सेशन के लिए आज इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी डालने की कोशिश करूँगी। एंड ऑल्सो अगर आपको कुछ भी गलत लगे वीडियो में तो आप ज़रूर बताओ, अगर कुछ सही लगे तो भी ज़रूर बताना। बोरिंग लगे या तरीका ख़राब लगे या कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताओ। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।